उस क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ सकता है। जैसे अभी तक हमको क्वेश्चन ये दिया रहता था कि फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस इन द इंटरवल दिस, हमें इस टाइप से वो क्वेश्चन होता था। अब हमें यदि क्वेश्चन इस टाइप से आया, ऐसा लिखा है, तो अपने को उसको फंक्शन को डिसाइड करना पड़ेगा कि फंक्शन कहां से कहां तक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि साइन एंड कोसाइन सीरीज की बात कर रहे हैं, तो उस फोरियर सीरीज के अंदर साइन भी आता है, कोसाइन भी आता है, तो वो उसको ये भी कह सकते हैं कि फाइंड द फोरियर सीरीज या फाइंड द साइन एंड कोसाइन सीरीज, सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ मल्टीपल ऑफ एक्स, ऐसा भी कह सकते हैं। और पर्टिकुलर वर्ड साइन और कोसाइन सीरीज का यदि आता है तो उसमें हाफ रेंज शब्द जुड़ा आएगा, हाफ रेंज वर्ड जुड़ा है, हाफ रेंज ऑफ साइन सीरीज, हाफ रेंज ऑफ कोसाइन सीरीज, तो वो अलग होता है। लेकिन जब ऐसा लिखा आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा का पूरा क्या पर्टिकुलर एक फूरियर सीरीज की बात कर रहे हैं। अब इसमें जैसे इन्होंने फंक्शन दो पार्ट में दिया है, तो हम कैसे उस पार्ट को पहचानेंगे? नोट करो उसका सॉल्यूशन। गिवन फंक्शन इज, अब हमको क्या फंक्शन दिया, क्या हो गया सर? वो बता रहा था क्लास का हो जाना, गिवन फंक्शन इज हाँ जी क्लास में जो भी इसको नहीं तो इसमें हम फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फंक्शन कहां से कहां तक हमको मिलेगा। देखिए क्वेश्चन को पढ़ो। ऑब्टेन एक्सपोनेंशियल इन ए मिक्स्ड सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन। फोरियर सीरीज के अंदर जब अपन फोरियर सीरीज को फाइंड करते हैं तो उसको साइन भी आता है और कोसाइन भी आता है, इसलिए उसको मिक्स्ड सीरीज भी हम कहते हैं, ठीक है ना। ऑफ मल्टीपल ऑफ एक्स विच इज जीरो, ये जीरो है, फंक्शन क्या है? जीरो है। कब? बिटवीन -पाई एंड 0। तो गिवन फंक्शन इज f(x) इज इक्वल टू 0। कब है जीरो? ये -पाई और काय के बीच में, इसके आगे दूसरी देखो, एंड इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब जीरो नहीं है, अब किसके इक्वल है वो? e टू द पावर x। लेकिन ये किस किस के बीच में? जीरो एंड पाई के बीच, जीरो और पाई के बीच में। तो अब हम इस क्वेश्चन को देख के ये समझ में आ रहा है कि इसमें हमको दो फंक्शन दिए। एक क्वेश्चन ये मैं आपको बता रहा हूं, इसका दूसरा क्वेश्चन मैं आपको और भी बताऊंगा। एक क्वेश्चन कल मॉर्निंग में इसका और बताऊंगा, तब अपन इसको कंप्लीट करेंगे। इसको आज पहले क्वेश्चन को समझो। तो ये फंक्शन हमको ऐसी लैंग्वेज में दिया था, जो दूसरा क्वेश्चन है वो लैंग्वेज में नहीं दिया, डायरेक्ट दिया है कि ये इसका फंक्शन है, ये इसकी लिमिट है। लेकिन उसमें हमको करना क्या पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये हमें फंक्शन क्लियर हो गया। तो अब हम यदि इस फंक्शन की टोटल लिमिट देखें तो टोटल लिमिट ये है -पाई और प्लस। ये इस पाई, -पाई और +पाई के बीच में जीरो होता है, होता है कि नहीं? तो जीरो को इसके साथ भी कनेक्ट किया, जीरो को इसके साथ भी कनेक्ट किया, तो इस टोटल इंटरवल को दो इंटरवल में डिवाइड कर दिया। बात आई समझ में? अब हमें फंक्शन तो मालूम पड़ गया, इसे कौन सी इक्वेशन दे दो? एंड वी नो दैट f(x) is equal to a0/2 summation n equal to 1 to infinity an cos 2n pi x upon b minus a plus bn sin 2n pi x upon b minus a। ठीक है, where a0 equal to 2 upon b minus a to b f of x into dx।
दूसरा अपने को जो दिया है ए एन इक्वल टू 2 अपॉन बी माइनस ए टू बी, क्या आएगा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कॉस 2n पाई एक्स अपॉन इंटू डी एक्स, और बी एन इक्वल टू 2 अपॉन बी माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स साइन 2n पाई एक्स अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? नहीं? एक मिनट पेन दूसरा पता तो नहीं कैसे पता भाई सजा रहे इधर थोड़ी ना पता हमारे नहीं है नहीं इसलिए पता है नहीं चला इसलिए सबकी तो के अब देखो क्या हो गया नाम ना और जो बात सब अब इसके बाद में a0 an एंड bn। नाउ a0 is equal to 2 upon b minus a इंटीग्रेशन a to b f of x into dx। तो देखो हमें ये टोटल लिमिट कितनी दी हुई है -पाई से +पाई, तो मतलब यदि a और b की बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड a, दिस इज कॉल्ड b। ठीक है, तो दिस 2 अपॉन पाई माइनस पाई इंटीग्रेशन। अब देखिएगा ये जो पार्ट है दो पार्ट में डिवाइड है। ये कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में डिवाइड है। तो जब ये दो पार्ट में डिवाइड है तो हम उसको दो पार्ट के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट -पाई टू 0, एफ एक्स उसमें कितना दिया है 0, प्लस दूसरा पार्ट 0 से पाई, उसमें एफ एक्स कितना दिया है, ये 2 अपॉन 2 पाई, ये 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि इंटीग्रेशन ही 0 हो जाएगा। और इसका कितना होगा e की पावर x 0 से पाई, दिस 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन पाई e की पावर पाई -1। ये पहला इंटीग्रेशन आया। अब इसके बाद an फाइंड किया, an इक्वल टू 2 अपॉन b माइनस a टू b f ऑफ x cos 2n पाई x अपॉन b माइनस a इंटू dx। ये 2 अपॉन 2 पाई ही होगा, लेकिन अब ये इंटीग्रेशन कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में। पहला पार्ट -पाई से 0, एफ एक्स कितना है 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, cos 2n पाई x अपॉन 2 पाई इंटू dx, प्लस 0 से पाई, दूसरा फंक्शन e की पावर x cos 2n पाई x अपॉन 2 पाई इंटू dx, दिस 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन पाई, और ये इंटीग्रेशन आया 0 से पाई e की पावर x cos nx इंटू dx। 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया है कैंसिल। अब इसमें वही फार्मूला लग जाएगा जो मैंने आपको बताया था कि नहीं सर? अपन कंटिन्यूअसली कल से वो फार्मूले को पढ़ रहे हैं। तो 1 अपॉन पाई e की पावर x अपॉन 1 प्लस n। अब कितना आएगा 1 इंटू कॉस nx प्लस n इंटू साइन nx, और लिमिट कहां से कहां तक? तो 1 अपॉन पाई e के ऊपर पाई 1 प्लस n स्क्वायर कॉस n पाई प्लस n साइन n पाई माइनस e की पावर 0 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, लोअर लिमिट cos 0 प्लस n साइन 0, ये आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? cos 0 इंटू n sin 0। अब अगली स्टेप में 1 अपॉन पाई e की पावर पाई दिस अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। cos n पाई कितना होगा? -1 की पावर n, और sin n पाई इज 0। sin n पाई कितना हो जाए? 0 माइनस e की पावर 0 1 n स्क्वायर। cos 0 इज 1 और sin 0 इज 0। दिस 1 अपॉन पाई दोनों से क्या कॉमन है देख लो, 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। तो -1 की पावर n e की पावर पाई माइनस इतना बचे। ये काय की वैल्यू हो गई? an की वैल्यू। अब हमें सेम प्रोसेस में किसकी वैल्यू निकालनी है? bn भी निकालना है। एंड नाउ bn इक्वल टू 2 अपॉन b माइनस a इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x साइन 2n पाई x अपॉन b माइनस a इंटू dx इंटू dx। 2 अपॉन 2 पाई, और ये इंटीग्रेशन अब दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट माइनस पाई से 0, उसमें फंक्शन 0 साइन 2n पाई x अपॉन 2 पाई इंटू dx, प्लस दूसरा पाई 0 से पाई e की पावर x, और साइन डायरेक्ट nx रख रहा हूं मैं इसमें, डायरेक्ट उसमें nx रख रहा हूं। 2 पाई से 2 बताई कैसी आ रही त्रिकोण में? ठीक है, पहला वाला पूरे की पूरी टर्म 0 हो गई, केवल ये बचे। जैसे इसमें cos वाले का फार्मूला लगा था, इसमें टाइगर लगेगा साइन वाले। तो अब हम इस साइड से वो ये क्वेश्चन बताने का पर्पस समझ में आना ना आप लोगों को, कि अभी जो लिमिट हमारी एक सिंगल लिमिट थी, वो लिमिट कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? दो पार्ट में। तो ये 2 पार्ट था, इसमें एक तो 0 है, दूसरे में हमें कोई फंक्शन दिया है। लेकिन अभी जो एक अगला क्वेश्चन बताने का मैं सोच रहा हूं, उसमें ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो। दोनों को कैसे हम फाइंड करेंगे ये उसमें देखेंगे अपन। इसमें तो पहला 0 मिल गया, तो हर जगह 0 मिल रहा है, हमारे लिए आसान हो गया। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी होगा कि 0 मिल जाए। तो देन बी एन इक्वल टू 1 अपॉन पाई, लिमिट कहां से देखना, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई e की पावर x साइन x dx। इसको सॉल्व करो, 1 अपॉन पाई e की पावर x अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। a कितना है? 1 साइन nx माइनस bn cos nx। इसमें माइनस आता है 0 से पाई। अब रखो इसमें लिमिट 1 अपॉन पाई e की पावर पाई 1 प्लस n स्क्वायर साइन n पाई माइनस n cos n पाई माइनस e की पावर 0 1 अपॉन e की पावर 0 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर साइन 0 माइनस n cos 0। सॉल्व करो इसको, 1 अपॉन पाई e की पावर पाई 1 प्लस n स्क्वायर साइन पाई n पाई 0 हो गया, तो माइनस n माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर 0 n cos 1 अपॉन पाई। आप लोग ध्यान से देखो, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? देखना, ये माइनस से ये क्या हो गया? प्लस हो जाएगा। तो n इसमें भी है, n इसमें भी, तो n अपॉन, तो ये प्लस का 1 बचा, ये माइनस का माइनस 1 की पावर n e की पावर पाई अपॉन, सॉरी अपॉन में नहीं आएगा कुछ, दिस ये काय की वैल्यू हो गई, bn हो गया।
आपके पास में A0 क्या हो गया, ये आपके पास A0 आ गया, आपके पास में AN क्या है, ये AN। अब केवल आपको हमारे वाले फार्मूले में पुट कर देना है और रिजल्ट पुट करो जल्दी से इसको। इसका नोट्स नहीं है मेरे पास में, डायरेक्ट सॉल्व कराया क्वेश्चन को, वीडियो शेयर कर दूंगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान से उसको नोट कर लेंगे। हाँ पूरा पूरा फंक्शन आएगा। आप लोगों ने कर लिया नोट इसको, यस और नो?